और बेहयाई बताऊं, पहले छोटी बहन बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, और अब तो बाज लफंगा ना ये भाई इतना बेहया है, अपनी बहन से शेयर कर रहा है मोबाइल पे बातें, अपनी बहन से कह रहा कि कैसे बताऊं आवाज दूर तक जाती है, हिम्मत नहीं हो रही बताने की, जुमले समझ रहे हो, मोबाइल पे बता रहा कि मैं परेशान हूं, 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई है, 3 दिन से ये देख SMS बहन को बता रहा जैसे दोस्त हो इसकी, बेहया बना दिया बहन को। बहन पूछ रही है कि बता तेरा फलाने, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, बेहयाई की हद हो गई है कि फलां की लड़की तेरे टच में थी, तेरा अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, क्या कहां तक पहुंची है बात, ये बहन पूछ रही है भाई से, भाई बहन से, अरे डूबने को जगह चाहिए, शर्म करे, एक छत पे खड़ा हुआ भाई इधर दीवार पे लगा हुआ मोबाइल पे SMS पे बातें या वैसे कर रहा, बहन इधर से बातें कर रही, कौन आएगा सुधारने के लिए? कितनी बहनें उन्हें मालूम है हमारे भाई की किस लड़की से बात है, शर्म आनी चाहिए। सैयदा ज़ैनब अल्लाह हुसैन पाक की बहन और हुसैन भाई, इन 2 बहन भाई की बात बताऊं, इजाजत है? एक मर्तबा हजरत सैयदा ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई, नासाज हो गई, और जैसे ही तबीयत नासाज हुई शौहर ने दवा ला करके दे दी, शौहर ने दवा खिला दी, अल्लाह अल्लाह जैसे ही दवा खाई शौहर के हाथ की, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई, अल्लाह अल्लाह बीबी तबीयत खराब है। शौहर ने देखा तो कहने लगे चलो पर्दे से चलो, मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलो, उसे हाथ दिखा देना, वो मर्ज देख करके दवा दे देगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुने, सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने हरगिज नहीं जा सकती। शौहर कहने लगा, ज़ैनब इस्लाम इतनी इजाजत देता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर्दे से जाओ, मेरे साथ जाओ, अकेली थोड़ी जा रही, इजाजत देता है। तो ज़ैनब का जुमला बताऊं क्या था? सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मेरे सामने मजबूरी है कि मैं बेटी फातिमा की हूं, मेरे सामने मजबूरी है मैं लाडली मौलाए कायनात हजरत अली की हूं, मेरे सामने मजबूरी है मैं नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मैं कैसे बगैर दुपट्टे के शादी में जाऊं, बिया में जाऊं, या कैसे सर खोलूं, मैं फलाने की बहन हूं, वो मेरा भाई है? क्यों नहीं कहती? इसलिए उसे मालूम है मेरा भैया तो और ज्यादा नचकैया, शादी में बड़े बड़े डीजे ले लिए, उन पर नाच रहा, कंगे लगा रहा, कंगे अब तो बनाया छक्का, सारे काम हिजड़ों वाले। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो रखो, अपने आप को संभालना होगा। 10 मुहर्रम को तुम्हें इसलिए हटा, और क्या लाते ना लोग बातें निकाल कर, और बास तो ना अहले बैत अतहार की जब जिक्र करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं ना, तो उसमें सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते हैं। माज़अल्लाह, क्या कह देते बोलो? सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते। एक कमबख्त इतना बुरा था, इतना बुरा, हिम्मत नहीं हो रही बताने की, इतना जलता था वो सहाबाए किराम से। उसने 2 गधे पाले,
दो जानवर गधे, एक का नाम अबू बकर रखा और एक का नाम उमर। माशअल्लाह, सब लोग बोलो माशअल्लाह। तुम जानते हो ये कौन है? यार ये मेरे नबी के वो चहीते सहाबी है ना, जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है कि मेरा अबू बकर जन्नती है। और ये भी सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अब तो ना जाहिर भी मुफ्ती बना पड़ा, दो किताबें पढ़ी नहीं, उल्टे सीधे कपड़े पहने, अब फतवे झाड़ रहा फतवे। इस मुफ्ती को बड़ा मारा जाएगा कब्र में, जो उल्टे सीधे गड़गड़ के फतवे दे रहे। जितने देखो चौराहे पे मुफ्ती, और संभल के ना इसके दुआए कुनूद याद नहीं है, नमाज ढंग की याद नहीं है, मगर चौराहे पे मुफ्ती लोगों को बहका रहा है, वरगला रहा है, सहाबे किराम के ताल्लुक से गलत बातें कर रहा है। कान खोल के सुनो, अगर कोई एक भी सहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, वो उसकी ना नमाजें कबूल, ना रोजे कबूल, ना दुनिया में कामयाब, ना आखिरत में। समझ में आ रही बात? तुम्हें किसी सहाबी को बुरा कहने का कोई हक नहीं। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा किराम हैं और इनकी मोहब्बत कितनी थी ना हसनैन करीमैन से। अल्लाह अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम लोगों में कहने लगे, नूरानी बच्चे कहाँ हैं? मेरे नबी के बाद क्या कहे? नूरानी बच्चे। सब जानते थे नूरानी बच्चे हसन और हुसैन, नूरानी बच्चे। और आला हजरत क्या बोले? इजाजत तो बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और क्या कहते हैं? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का,
कही या रसूल अल्लाह। और सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह सुनो का नूरानी बच्चे कहाँ हैं? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा छोटा बच्चा बुलाओ। हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। हुसैन पाक को चूमा, प्यार किया। प्यार करने के बाद अपने कांधे पे बिठा लिया और बिठा करके मदीने की गलियों में टहलने लगे। कांधे पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक हुसैन पाक के दोनों पांव पकड़े हुए हैं और अपने सीने से मस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने के लोगों ने देखो तो कहने लगे अरे देखो अबू बकर ने आज नबी की याद दिला दी। किसी ने कहा ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर बोले नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। कौन नबी? सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या बात है? सब लोग कहना हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। लोग बातें बनाते हैं मगर जरा प्यार तो देखो। एक बात इतनी प्यारी आ रही है, अगर इजाजत हो तो कह दूं। सुनना चाह रहे हो सब लोग? जब मदीना शरीफ के ये हालात हो गए, आका जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर लोग अपना मकान बनाते थे ना तो किसी आले रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा होता था तो शहजादे रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ शादी होती, कोई भी अच्छा बड़ा काम होता था तो आले रसूल को। किसी का इंतकाल होता था तो नमाज़े जनाजा के लिए किसको बुलाते थे? बोलो। एक इंतकाल हो गया, दावत दे दी गई इमाम हुसैन पाक को। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। हुसैन पाक को दावत दे दी गई, लोगों में ऐलान हो गया, जमा हो गए। नबी के नवासे फातिमा के लाडले अली के प्यारे तशरीफ ला रहे। जनाजा रखा हुआ था। हुसैन पाक जब पहुंचे तो लोगों ने देखा, हाथों को चूमा, सर पे रखवाए, हाथ दुआ कराने लगे। अब लोग जो जवान थे वो कहने लगे अरे ये कौन इतनी ऊंची जात है, ये कौन ऐसी शख्सियत है? तो लोग बताने लगे, जिक्र करने लगे, ऐ भाइयों तुम जानते हो ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है जब इनके नाना नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था। हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए, नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन
हुसैन है। अगर नाना जा रहे हैं तो हुसैन को उठा करके अपने कांधों पे बिठा लिया और अपने बाल पकड़वा दिए और लोगों में कह रहे थे, ऐ लोगों, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। एक शख्स कहने